आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस साल भी काफ़ी बच्चों ने टॉप किया है। वहीं आज हमने बात करी ऐसे ही टॉपर्स वैभव अरोड़ा और अंकित अरोड़ा से, जो कि दोनों भाई हैं और इस बार दोनों भाइयों ने टॉप किया है। एक ने 99.5% से और दूसरे ने 98.25% से। आइए जानते हैं क्या है इन टॉपर्स की कहानी। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और आज हमारे साथ है वैभव अरोड़ा, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड में 99.5% के साथ टॉप किया है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद? मुझे बहुत खुशी है ये जान करके कि मैंने उत्तराखंड टॉप करा है। काफ़ी समय की मेहनत रहती है टॉप करने में, तो जब टॉप करते हैं तो खुशी का तो माहौल है ही है। जी। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो मेरे पास इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कॉमर्स, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट थे। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? फेवरेट इकोनॉमिक्स है मेरा। इकोनॉमिक्स और मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट। कितना टाइम आप अपने स्टडीज को देते थे? स्टडीज दो मतलब अलग अलग शेड्यूल रहता था। जब पेपर आ जाते थे तब तो कोई टाइम नहीं होता था, जब तक सिलेबस कवर ना हो तब तक पढ़ना पड़ता था। लेकिन रूटीन में अगर देखा जाए तो 2-2.5 घंटे तो देने पड़ते थे। मैथ्स और अकाउंट्स को तो रेगुलर पढ़ना पड़ता था। हाँ जी। स्टडीज के अलावा कौन सी एक्टिविटीज आप और करते थे? स्टडीज़ के अलावा मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। काफ़ी 3-4 साल मैंने थिएटर भी करा है। स्विमिंग भी करता था अपने स्कूल में। मैं मेरे भाई दोनों ही करते थे स्विमिंग, तो हमारा हाउस ही जीतता था हमेशा स्विमिंग वगैरह में। और उसके अलावा फील्ड एक्टिविटीज़ भी करा करते थे, जैसे रनिंग वगैरह हो गई। और डिबेट्स में बहुत, मतलब कि डिबेट्स हो गए, एलोक्यूशन हो गए और ड्रामेटिक्स हो गया, इसमें काफ़ी रुचि रहती थी मेरी। स्टडीज और इनको कैसे मैनेज करते थे? स्टडीज़ और इनको स्टडीज़ का अपना टाइम होता है। स्टडीज़ को स्टडीज़ के टाइम पे करते थे, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ है थ्रू आउट द ईयर होती थी, तो एग्ज़ाम से पहले तो होती नहीं थी। तो थ्रू आउट द ईयर इन एक्टिविटीज़ पे फोकस करते थे। और जैसे मैंने आपको बताया 2-2.5 घंटे वो मैथ्स और अकाउंट्स को तो रखना ही रखना है, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। तो बाकी समय इतना रहता था, तो उसमें डिबेट्स वगैरह की तैयारी करते थे, लिखते भी थे। स्टोरीज़ वगैरह भी लिखता हूँ मैं। स्टोरीज़ हो गया, पोएम्स हो गया, इसमें भी काफ़ी रुचि है मेरे को पढ़ना है, स्टोरीज़ और पोएम्स पढ़ने की भी और इनको रिव्यू करने की भी ना। हाँ जी। आपने कोचिंग वगैरह ली थी या फिर ओनली सेल्फ स्टडीज करी है? मोस्टली तो सेल्फ स्टडी ही करी है मैंने। मतलब ऐसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गया, लेकिन मैथ्स की ट्यूशन वगैरह लेता था मैं, वो भी थ्रू आउट द ईयर ही रही है। तो बाकी तो सेल्फ स्टडी पे मैं ज़्यादा मतलब जोर देता हूँ कि सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए दूसरों को भी ना, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब सब्जेक्ट के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि आप खुद आंसर्स ढूंढते हो। जब नेट पर जाकर के एक प्रॉब्लम को सर्च करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही जानने को मिलेगा। अगर आपको किसी ने बता दिया डायरेक्ट कि ये तरीका है सॉल्व करने का, तो आप एक बॉक्स में लिमिट हो जाते हो। लेकिन जब खुद आंसर ढूंढते हो नेट पर जाकर के, तो काफ़ी आपको एक्स्ट्रा भी जानने को मिलता है उसके बारे में। तो इसलिए सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। आपका कोई हेल्पर जिनकी वजह से आपने ये चीज़ अचीव करी है आज? हेल्पर तो बहुत है, स्कूल ने बहुत मदद करी हमारी, क्योंकि स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा कि हर समय उनको डाउट्स की मतलब फ़ोटोज़ किसी भी समय मैं भेज दूँ तो उनका तुरंत मतलब 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर रिप्लाई भी आ जाता था। तो स्कूल से तो काफ़ी सपोर्ट मिला है। और बाकी ट्यूशन में हमारे सर थे, उन्होंने काफ़ी मदद करी मैथ्स वगैरह में। और मेरा भाई है प्रखर, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी सपोर्ट करी। और मैथ्स के डाउट सॉल्व करने में मेरा एक और भाई है आदित्य, उसने भी काफ़ी मतलब कि हम दोनों साथ में ही थे ना, उसमें बोर्ड क्लासेस साथ में ही दी, तो हम भी जागे रहते थे, वो भी जागा रहता था 3-3 बजे तक। तो मैथ्स के सवाल उसी को भेज देता था, वही जवाब वापस मतलब कि उसके सॉल्यूशन वगैरह भेजता रहता था। तो काफ़ी सपोर्ट रहा है पूरी फैमिली की तरफ से, चाहे मम्मी पापा हो, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करा है, काफ़ी सेक्रीफाइस करा है। तो सभी का ही सपोर्ट रहा है इस अचीवमेंट में। अभी और भी स्टूडेंट्स आए हमारे 12th में, मतलब अभी जो स्टडी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको मतलब कि जब ये बच्चे सोचते हैं कि टॉप के बारे में, तो ये सोचते हैं कि बहुत रिगरस शेड्यूल होना चाहिए उनका पढ़ाई का, कि 8-8, 9-9 घंटे। तो मैं तो उनको यही मैसेज दूंगा
कि पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उनके स्कूल में उसमें ज़रूर पार्ट ले, क्योंकि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यही बोलूँगा कि पढ़ाई को एक्टिविटीज़ के साथ अच्छे से मैनेज करें, पढ़ाई के चक्कर में एक्टिविटीज़ को ना छोड़ें, क्योंकि बेशक हो सकता है उनके आधा % या 1% इसके चक्कर में ज़्यादा आ जाए, बट जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो लॉस होता है वो काफ़ी मेजर होता है। अगर वो कॉलेज वगैरह में भी जाएंगे बाद में तो फिर मार्क्स थोड़े कम मैटर करेंगे, पर्सनैलिटी वगैरह ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं यही बोलूँगा उनको कि एक्टिविटीज़ को भी उतनी ही प्रेफरेंस दे, उतनी ही इम्पोर्टेंस दे जितना कि वो स्टडी को देते हैं। और साथ में ये भी बोलना चाहूँगा कि प्रॉपर जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में भी मतलब फोकस करे, कि मतलब अपने आप को रिलैक्स करे, अपने दोस्तों के साथ भी घूमे। ये नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में सब कुछ सोशल मीडिया वगैरह सब बंद करके बैठ जाए। इन सबको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना सीखे। किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ देना भी ठीक नहीं है, सबके अपने अपने बेनिफिट है। तो यही बोलूँगा कि टाइम मैनेजमेंट करना सीखे जी। और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है आपके साथ? पेरेंट्स का तो बहुत ही सपोर्ट रहा है, मतलब पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है ना, चाहे मम्मी का हो चाहे पापा का हो, सबने ही करा है। अब रात को बैठ के जब हम पढ़ाई करते हैं तो हर आधे घंटे में चाय आ जाना और फिर खाना आ जाना, मम्मी का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें, पापा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि जब एक बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है ना तो पूरी पीछे फैमिली जो है लग जाती है, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो चाहे भाई हो, कि थोड़ा मतलब कि कहीं बाहर नहीं जाने को, थोड़े बहुत इवेंट वगैरह भी छोड़ने पड़ जाते हैं, कोई फैमिली इवेंट वगैरह हो, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, हमेशा से ही रहा है। हाँ जी। और अभी अब आगे क्या करने की सोची है आपने? आगे तो मैंने सोचा है इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने की सोची है मैंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एम कर रहा हूँ। हाँ जी, यही सोचा। फिर उसके बाद MBA फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ही सोचा है मैंने, वही करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरी उसमें ही काफ़ी समय से रुचि रही है, मेरी 8वीं 9वीं से उसमें रुचि रही है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो भी शेयर मार्केट वगैरह में ही लगे रहते हैं, तो उनके साथ मैं बैठ करके उनके साथ डिस्कस करता रहा हूँ काफ़ी समय तक ये सब चीज़ें। तो ऐसी मेरे फिर इंटरेस्ट मेरे अंदर हुआ है कि मैं इसको फॉर्मली और प्रोफेशनली इसको परस्यू करूँ, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सोचा आगे जाके। सबसे अच्छा क्या लगता है आपको करना? सबसे अच्छा मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। हाँ जी, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, और मुझे उसके साथ साथ कहानियाँ लिखने का भी बहुत शौक है। तो यही 2 काम है जो मुझे सबसे ज़्यादा करने पसंद है। लेकिन उसके साथ साथ अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ना, तो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना, उसके बारे में नई नई जो उसके थ्योरम थ्योरीज उसके बारे में पढ़ना, और वो जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक्स में उनको समझना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ना और स्टोरीज वगैरह लिखना मतलब फेवरेट पास टाइम है मेरा। हाँ जी, थैंक यू। पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है बच्चों के ऊपर, और हमारे साथ हैं वैभव अरोड़ा की मम्मी। मैम, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आज आपके बच्चे ने टॉप कराया, क्या कुछ कैसा लग रहा है आपको? बच्चे ने टॉप किया, बहुत अच्छा लग रहा है। सुना ही जाता था आज तक कि भाई बच्चों ने टॉप किया है, तो लेकिन आज मेरे बच्चे ने टॉप किया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, एकदम नया था हमारे लिए। जैसे ही रिजल्ट निकला तो फैमिली के ही आते हैं, लेकिन क्या कहते हैं 1.5 आवर के बाद ही हम मीडिया स्टार्ट हो गया था, फ़ोन आ रहे थे, फोटोग्राफ्स ये वो, मतलब बहुत हमारे लिए एकदम नया सा एटमॉस्फेयर रहा। मेरे जो बड़ा बच्चा है उसने भी टॉप किया, लेकिन तब लॉकडाउन था तो ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इसके बारे में तो बहुत खुशी मिल रही है ये सब देख करके। कैसे मैनेज करा आपने इन बच्चों की स्टडीज़ को भी? स्टडीज़ के लिए तो ऐसा है मैम कि मैंने स्टार्टिंग से, जब मेरे बच्चे नर्सरी क्लास से थे, मैंने तभी से मेरा रूटीन था, क्योंकि मैं खुद एक मैथ्स की टीचर हूँ, तो मैं इनको डेली 1 आवर पढ़ाती थी अपने दोनों बेटों को। मेरा तभी से वो रहा, बेस इनका क्लियर था। बाकी 12th में आके मैंने मतलब थोड़ा वो किया, क्योंकि मेरे पास दूसरा बच्चा भी था, तो इसलिए मैनेज तो मैंने कर लिया, क्योंकि स्कूल के साथ साथ मैं स्कूल में टीचर थी, तो इसलिए अभी तक मैं मतलब कि पढ़ाई रही थी लगातार। जब से मैं मतलब कि 94 से मैं पढ़ाई रही हूँ कंटिन्यूअस। अभी मैंने मतलब कि ब्रेक लिया हुआ है। और भी पेरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मेरे पेरेंट्स को यही मैसेज है कि वो अपने बच्चों को खुद ही फोकस करें, मतलब ऐसा नहीं कि वो ट्यूशन्स पे छोड़ दें। मेरा वो मतलब कि जो मानना है ट्यूशन्स पे भेजना, मेरे लिए वो बिल्कुल मतलब कि मैं उसके लिए बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि बच्चे ट्यूशन जाएं। मतलब स्कूल से आके बच्चे खाना खाते हैं और बच्चों को ट्यूशन भेज दिया जाता है 2 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए, मैं उसमें वो नहीं करती। सेल्फ स्टडी थी, मेरे दोनों बेटों ने जो है सेल्फ स्टडी करी है।
ठीक है कि वो मैंने उसकी एक मैथ्स की ट्यूशन जरूर लगाई थी थ्रू आउट द ईयर, बट वो था कि उसको टाइम पास के लिए, उसे मतलब कि घूमने फिरने के लिए इसलिए लगाई थी, बाकी उसने पढ़ने के लिए तो कभी नहीं लगाई। जो बात है, उसको घूमने जाना होता था तो इसलिए उसने 1 आवर की ट्यूशन लगाई थी, बाकी और कोई नहीं है। मेरा ये कि सेल्फ स्टडी और पेरेंट्स खुद देखें अपने मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे साथ आदित्य अरोड़ा भी है, जिन्होंने भी स्कूल में टॉप करा है 98% के साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको उत्तराखंड खबर में। थैंक यू मैम, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू मैम सो मच। तो कैसे मैनेज करते थे अपने स्टडीज़ को, और कैसे आपने आज ये आपने उपलब्धि आज प्राप्त की है? मैम मेरा स्टार्टिंग से मानना था कि जो पढ़ाई है वो मेरी हमेशा से प्रायोरिटी थी, कि अगर हमें कुछ करना है, कुछ लाइफ में बनना है, तो यही एक स्टेप है जिसको हमें हमेशा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं आजकल की जो बच्चे हैं वो सारे सोशल मीडियाज़ पे भी पूरा एक्टिव रहते थे, तो मैं अपने आप को उससे थोड़ा कट रखता था। मैं खाली एक व्हाट्सएप पे रहता था क्योंकि मेरे स्कूल वगैरह सारे कॉन्टेक्ट्स वहीं थे। बाकी जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं उससे बाहर रहता था। रिक्रिएशन के लिए मैं अपने आप को गेम्स में इन्वॉल्व रखता था, चाहे चेस जैसे गेम हो, कार्ड्स जैसे गेम हो, और आउटडोर एक्टिविटीज़ में मैं अपने आप को इन्वॉल्व करता था। तो जब मैं अपना गैप लेता था पढ़ाई के साथ, जैसे 6-6, 7-7 घंटे का जब मैंने कंटिन्यूस कर लिया, तो फिर मैं बैडमिंटन खेलना प्रेफर करता था। तो इसी तरीके से ही मैं अपने आप को मेंटेन रखता रहा कि मेरा माइंड भी एकदम काम करता रहे, और जब मेरे को थोड़ा आराम चाहिए तो मैं अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लूँ। आपने कोचिंग ली थी कहीं से या फिर ओनली सेल्फ स्टडीज़ करी थी? मैम मैक्सिमम मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, जब मेरे को डाउट्स रहते थे इसलिए मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करी हुई थी। तो जैसे अगर कभी होता था कि ऑनलाइन हमने अपने डाल दिए, नहीं मिले रिप्लाई, या फिर कुछ ऐसा हो कि हमें नहीं समझ आता था, तो फिर हम वहाँ पे जाके भी अपने डाउट्स को क्लियर करवाते थे। आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या क्या है? हॉबीज़ में मैम रीडिंग है, और मैं क्या बोलते हैं पोइट्री सुनता हूँ, शेर वगैरह, गज़ल वगैरह। मैं लिखने की भी कोशिश करता हूँ, एक आध पोएम्स भी मैंने अपने आप लिखी है अपने दादाजी के लिए। तो और खेलना और अपने आप को फ्रेश रखने के लिए यही सारी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ। अच्छा, कोई पोएम हमें भी सुना दो। मैम एक आते हैं वो पल समय के साथ साथ, जो है दिल के पास, जैसे डाले हाथों में हाथ, वक्त थम सा जाता है, यादें याद बनकर रह जाती है, जब वो ना हो आसपास, जो है दिल के सबसे पास। बहुत खूबसूरत आपने एक कविता हमें सुनाई। तो दादाजी के काफ़ी क्लोज थे आप? जी मैम, बहुत ज़्यादा। अभी आगे आपने क्या करने की सोची है? आगे का मैम मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट करने का सोचा है, उसी में अपना कैरियर मैं आगे बनाना चाह रहा हूँ। और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप करते हो जो? मैम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आर्डुनो, रास्पबेरी पाई, मैं उसके कैंप्स वगैरह में अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ। और जैसे जैसे उसके सेमिनार्स वगैरह होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ जाऊँ और इलेक्ट्रॉनिक्स को और बाकी टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ। IoT में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है जी। किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है आपके पास? मैम सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का है, फ्रेंड्स का भी है, लेकिन फैमिली जब तक है तब तक हम हर चीज़ में अपने आप को एक्सेल करते हैं, वो हमारे मुताबिक ढलते हैं जैसे हमें चाहिए। चाहे अगर हम रात को लेट भी पढ़ते हैं, सुबह लेट उठ रहे, तो हमको हर चीज़ हमारे टाइम पे मिलती है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो कहते हैं ना कि मुश्किल कुछ चीज़ नहीं होती, अगर आप कोशिश करोगे तो आसान हर चीज़ हो जाती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड खबर। कैमरा पर्सन किशोर रावत के साथ प्रियंका रावत की रिपोर्ट।